नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी 2024 के बारे में। देखिए, आपके मन में जो भी सवाल चलते हैं उनका हम इस वीडियो में उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बताना एक एक करके कि यूपीएसआई वैकेंसी कब आएगी तो उसमें कितने पद आएंगे, इन पदों के लिए जो कंपटीशन लेवल है वो कितना रहेगा, पर सीट कितने बच्चों का कंपटीशन रहेगा, इसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और तैयारी कब से करें और तैयारी में कितना समय लगता है। अगर आप कहेंगे तैयारी कैसे करें तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वन बाय वन इन सभी प्रश्नों के आंसर देना। तो एक बोनस प्रश्न सबसे पहले मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं। क्या उम्र में छूट मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितनी छूट मिलेगी? तो देखिए, उम्र में छूट आपको ज़रूर इसमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपको उम्र में छूट मिलेगी तो आपको 3 वर्ष की उम्र में छूट देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में जितने भी पेपर हुए हैं सारे में आपको छूट देखने के लिए मिली है। इसकी जो पिछली बार वैकेंसी निकली थी वो आपकी सन 2017 में निकली थी। एक हिसाब से जर्नल वालों के लिए 21 से 28 वर्ष उम्र है वो रखी जाती है, तो उस हिसाब से जर्नल वालों की तो ओवर एज हो जाएगी जिसने पिछली बार दिया होगा। तो इस हिसाब से आपको 3 वर्ष की इसमें छूट देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, इसमें जो आयु सीमा रहती है वो जनरल वालों के लिए 21 से 28 साल रहती है, ओबीसी वालों के लिए 21 से 33 साल रहती है। इनको 5 वर्ष की छूट इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और एससी एसटी वालों के लिए 21 से 33 साल रहती, इनको भी 5 वर्ष की छूट देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा जो है वो इस बार जो छूट आपको देखने के लिए मिलेगी वो हर कैटेगरी में 3 साल की छूट इसके अलावा देखने को इस बार मिलेगी। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, एक नज़र एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर भी हम लोग डाल लेते हैं। इसमें देखिए, आपसे गणित पूछा जाता है जिसमें आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे रीजनिंग पूछा जाता है, मानसिक अभिरुचि भी उसमें आता है और आईक्यू भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें भी आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे मूल विधि पूछा जाता है जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संविधान और जीके को मिलाकर भी आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का रहता है, यानी कि 2.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका रहता है। और 40 प्रश्न के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। कुल आपके 160 प्रश्न इसमें रहते हैं। पहले ही बता दिया, प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 मार्क्स का रहता है, तो 40 प्रश्न के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 400 अंक का रहता है। देखिए, यहाँ पर एक और चीज होती है, प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। यानी कि मान लीजिए आपकी हिंदी 40 नंबर की होती है तो 100 में से आपको 35 नंबर इसमें लाना अनिवार्य होता है। प्रत्येक विषय में आपके 35% होने चाहिए। और प्रत्येक विषय में 35% अंक के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि आप लोगों का जो कुल 400 नंबर का पेपर होता है आपको उसमें 200 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको 400 जो नंबर का पेपर है उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद है आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। और इसके अलावा आपका प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का रहता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 0 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा पेपर के लिए आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का समय दिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से पेपर के बारे में सब क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। फिजिकल में पहले बात कर लेते हैं हम लोग पुरुष की। देखिए, जर्नल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो एससी के लिए है वो 160 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। इसके अलावा जर्नल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 79 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। और एससी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी उसमें होना चाहिए। पुरुषों के बाद बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए।
तो देखिए महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है, केवल आपकी हाइट मैटर करती है। तो जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा एससी वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दौड़ के विषय में। देखिए पुरुष जो होते हैं उनको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ के दिखाना होता है। इसके अलावा महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ के दिखाना होता है। बात की जाए इसमें मिलने वाले वेतन की, तो 4200 ग्रेड पे की आपकी ये नौकरी होती है। तो टोटल अनाउंस मैं सबको जोड़ के बता देता हूँ कि 60,000 लगभग प्रति माह आपकी इसमें जो सैलरी है वो रहती है। तो अब वापस से आ जाते हैं आपके सवालों के ऊपर। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो देखिए मैंने बाकी तो सब कुछ बता दिया, अब नोटिफिकेशन का भी जिक्र कर लेता हूँ। देखिए मैं एकदम आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि आप लोगों को भी एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी जो है वो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम हुआ है और उसकी भर्तियां करने की प्रक्रिया चल रही है। ये लोग देखिए सबका फिजिकल एक साथ इस बार ले रहे हैं, तो इतने लोगों का फिजिकल करने में आयोग को दिक्कत तो आएगी ही। तो उम्मीद है कि जब इनका फिजिकल हो जाएगा, ये भर्तियां हो जाएंगी, उसी के बाद आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि बाकी जो प्रक्रियाएं वहां पर हो रही हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी वहां व्यस्त होंगे, इसीलिए जनवरी या फरवरी 2025 में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं आपको सीधा क्लियर बता दूं कि इस बार संभावित पद जो निकलने की संभावना है वो आपके 5000 पद निकल सकते हैं। योग्यता इसके लिए स्नातक चाहिए होती है। आपने किसी भी विषय से स्नातक किया हो तो आप इसके लिए अवेलेबल हो, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, पर वैकेंसी कितने लोगों का कंपटीशन इसमें रह सकता है। तो देखिए मैं यहाँ आपको क्लियर बता दूं, इसमें लगभग आपको 15 लाख फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। वैकेंसी जो आपकी रहेंगी वो 5000 रहेंगी। तो इस हिसाब से आपको पर वैकेंसी 300 बच्चे का कंपटीशन देखने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को इसकी तगड़ी तैयारी एकदम रखनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न के ऊपर। तैयारी कब से करें और तैयारी में कितना समय इसकी लगता है। तो देखिए मेरा कहना आपसे यही है, आप अभी से इसी वक्त से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखिए और बात करूं मैं इसमें लगने वाले समय की, तो कम से कम आपको 6 माह का समय इसमें लग जाएगा। देखिए अभी नोटिफिकेशन आपका जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है, हो सकता है कि दिसंबर में भी आ जाए। तो देखिए कम से कम आपके पास यहाँ 4 से 5 महीने तो होंगे ही होंगे। और वैकेंसी जब आएगी उसके का मान लीजिए आप महीने भर बाद ही आपका पेपर जो है वो रखा जाएगा। तो आराम से अभी आपके पास 6 महीने हैं, आप अभी से लगन से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो फिर आप इसमें जो सिलेक्शन का सपना है वो देखना बंद ही कर दीजिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद किसी चीज़ की तैयारी नहीं की जाती, तैयारी पहले से की जाती है तब जाके सिलेक्शन होता है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो देखिए जनरल वालों के लिए 302 नंबर इसकी कट ऑफ रही थी। ओबीसी वालों के लिए 287 नंबर इसकी कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 285, यानी कि ओबीसी से 2 नंबर कम ही इसकी कट ऑफ रही थी। और एससी की जो कट ऑफ रही थी वो 260 नंबर रही थी। और एसटी वालों के लिए 223 नंबर रही थी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज़्यादा ही कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तैयारी कैसे करें इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके संबंधित कोई और भी नोटिफिकेशन आती है या कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सूचित कर दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।